हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम ध्यान देना पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर को पूरा कवर अप किया था। ध्यान देना, यानी कि मानव जन्म वाले चैप्टर को हमने डिटेल में समझ लिया था। मानव जन्म के चैप्टर में हमने डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस लैक्टेशन के साथ साथ कवर अप किया है। देन एमसीक्यू का पोर्शन बचा है, तो आप अगर उसको कहेंगे तो एमसीक्यू का भी आपको लेक्चर मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ध्यान देना, क्लास 12 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुल मिलाकर के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद का जो चैप्टर आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको कहा जाता है जनन एवं स्वास्थ्य। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनन एवं स्वास्थ्य चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता है चैप्टर स्टूडेंट। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर बतलाना क्या चाहता है, ये चैप्टर कुल मिला के ये चैप्टर यही बतलाना चाहता है कि हमको सेक्स के प्रति कैसे एजुकेट रहना है। समझ रहे हो, सेक्स एजुकेशन कुल मिलाकर के ये चैप्टर हमको काफी डेप्थ में नॉलेज देता है सेक्स एजुकेशन की। ध्यान देना, कहने का मतलब ये चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ के साथ जो सेक्स एजुकेशन है, समझ रहे हो, वो लेना बहुत जरूरी होता है। जो कि समाज में क्या होती है, कुछ गलत धारणाएं होती हैं, समझ रहे हो, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना मिल पाने के कारण, समझ रहे हो, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के दौरान बहुत सारा उनको, समझ रहे हो, आगे चल करके बहुत समस्याओं का, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है उनको। तो जो कि ये चैप्टर हमको कहीं ना कहीं एजुकेट करता है कि हमको किस तरीके से चीज़ें जो है, सही चीज़ें क्या है, समझ रहे हो, चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, को रिलेट करने का ये पूरा प्रोसेस बताता है। और साथ के साथ ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ करता है, सिलेबस के तौर पे है ही, और उसके साथ के साथ ये हमारे एजुकेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान देना, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ध्यान देना, उनको तो पता रहता है, आप लोगों को पता होगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको, आप अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम के बारे में, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता था, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता था, कैसे क्या चीज़ था, आपने उसको डेप्थ में समझा है। लेकिन वही चीज़ अगर आप अनदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के साथ अगर शेयर करेंगे, बहुत बात करेंगे, तो वो इसको गलत समझेंगे थोड़ा बहुत, मतलब उसको उतना डिटेल में वो नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हो, जैसे कॉमर्स के हो गए, समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे, मतलब जो बायो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको दिक्कत होगी। समझ रहे हो, तो ये चैप्टर का अगर लेक्चर वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, उनको गड़बड़ लग सकता है। तो ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, आपको गड़बड़ अगर समझेंगे तो गड़बड़ लगेगा ही भैया। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें बात नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, जरा इस टर्म को समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते किसे हैं। ध्यान देना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहली बात तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, यानी कि देयर आर द अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार बताया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच मीन्स देयर आर द टोटल वेल बींग्स। समझ रहे हो, टोटल वेल बींग्स, किसका टोटल वेल बींग्स, समझ रहे हो, टोटल वेल बींग्स, ऑल एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट जो होना चाहिए रिप्रोडक्शन का, एंड फिजिकल का, एंड इमोशनली एंड सोशल रूप से बिहेवियर उसका कैसा है, समझ रहे हो, ये सब किसका, मतलब कि उसका सभी एस्पेक्ट पर वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। यानी कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन उसे कहेंगे जो ये सभी एस्पेक्ट पर क्या हो, वेलबींग हो, ये सभी एस्पेक्ट उससे क्या हो, अच्छा हो। और सभी एस्पेक्ट क्या है उसका, रिप्रोडक्शन, समझ रहे हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह ये सब चीजें रिलेटेड, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके साथ के साथ उसकी फिजिकल फिजिकल एंड इमोशनली वो कैसे है, किस तरीके से लोगों के साथ, किस तरीके से लोगों को किस नज़र से देखता है, समझ रहे हो, वही बात इमोशनली, और किस तरीके से वो बात करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है देयर इमोशनली एंड सोशल, उसका सोशली रूप से, मतलब लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन उसका कैसा रहता है लोगों के साथ, और बिहेवियर उसका क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्वस्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि एक जनन स्वस्थ व्यक्ति को दिखाती है। समझ रहे हो, दीज आर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसी को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है स्टूडेंट। अगर किसी में गड़बड़ आ जाए तो उसमें, समझ रहे हो, दिक्कत आ जाए। यही जो इसके गड़बड़ चीज, जो फॉल्ट होंगे, जो भी चीजें होती हैं इसमें, जो प्रॉब्लम होती है, वो सभी प्रॉब्लम को हम इस चैप्टर में पूरा खुल के बात करेंगे। समझ रहे हो, इस चैप्टर में हम बात करेंगे बहुत सारे, जैसे बैरियर मेथड के बारे में बात करेंगे, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि मतलब ये जो सोच, उनको मतलब बच्चे की जरूरत नहीं होती तब भी उनको बच्चा हो जाता है। समझ रहे हो, यानी कि
प्रॉपर एजुकेशन ना होने के कारण, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता है, मतलब वो समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ है, कैसे बैरियर मेथड क्या होता है, मतलब समझ रहे हो। अब यहाँ पे बैरियर मेथड तो बोल रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है, कुछ लोग बैरियर मेथड समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये बैरियर मेथड में कंडोम वगैरह आते हैं। अब जैसे ही कंडोम वगैरह बोल दिए होंगे, कुछ लोग को गड़बड़ भी लग सकता है, कुछ 1-2% ऐसे लोग होंगे उनको गड़बड़ लग सकता है। यह सिंपल है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको सुनना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम ज़्यादा कुछ इस पर बात करते हैं आगे। इस तरीके से हमने समझा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कारण क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। ये सेक्स एजुकेशन इस वजह जरूरी है क्योंकि जो लोग नहीं चाहते हैं बच्चा ना हो, तब भी मतलब बच्चा हो जाता है, जिससे उसको प्रॉपर ना तो बच्चे का प्रॉपर एजुकेशन मिल पाएगा, ना तो बच्चे को प्रॉपर खिला पाएंगे, ना समझ रहे, बहुत सारी दिक्कत होगी बच्चों में, ना उसको खिला पाएंगे बढ़िया से, ना उसको बढ़िया से पढ़ा पाएंगे अच्छे कॉलेज में, समझ रहे हो। उसके साथ के साथ उसमें क्या होगा, बच्चा मतलब बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, मतलब बच्चे को केयर ही नहीं कर पाते पेरेंट्स जो होते हैं। सॉरी स्टूडेंट, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ध्यान में। और साथ के साथ स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो जैसे गर्ल्स में क्या होता है, जब पीएमसी वगैरह स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर भी उनको सेक्स एजुकेशन के प्रति उनको एजुकेट करना चाहिए ना। क्योंकि पहली बार कभी जिसको होता है, जिस गर्ल्स को इतना ज्यादा पेन वगैरह होता है तो कभी कभी डर भी जाते हैं, समझ रहे हैं। और डरने से क्या होता है, जो भी जो बताते हैं कई लोग वो करने लगते हैं, समझ रहे हो, तो ताकि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो कहने का मतलब कि उनको प्रॉपर एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने, समझ रहे हो, जो भी आपके संपर्क में है उनको आप एजुकेट करें। अगर आपसे नॉलेज लेना चाहें तो आप उनको दें, एजुकेट करें। इसके प्रति एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों के प्रति बहुत गलत धारणाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसमें उनको एजुकेशन देना हमारा एक फ़र्ज होता है, समझ रहे हो। सिंपल है। देखो, तो किस तरीके से, देखो क्या कारण है कि पॉपुलेशन की संख्या आज इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, दिन पे दिन देख रहे हो जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, समझ रहे हो, बहुत अधिक जनसंख्या है देखा जाए तो। पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, क्या कारण है कि जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है। वही चीज हमने बताया, पहला है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, यानी कि प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना मिल पाना ना, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन उनको ना मिल पाना। यानी प्रॉपर सेक्स एजुकेशन का मतलब ना तो उनको, समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जानकारी ना देना, उसके बाद उनको ना तो बैरियर मेथड के बारे में पता है, ना तो नेचुरल मेथड, बहुत सारे मेथड जो होते हैं क्या होते हैं उनको बताना बहुत जरूरी होता है, और अवेलेबल भी कराना और ध्यान देना। तो आपको पता होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। इस तरीके से लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। देन सेकंड जो पॉइंट्स है, दीज आर द मैरिज इन चाइल्डहुड। कभी कभी क्या होता है, तो कुछ पहले भी ऐसे हुआ, पहले तो ज़्यादा देखा जाता था कि चाइल्डहुड में ही मैरिज करा देते थे, मतलब कि बच्चे की अवस्था में ही उसका क्या कर देते थे, उसका शादी करा देते थे। यानी कि बच्चा 10 से 12 साल का हो गया तो उसका मैरिज हो गया, पहले ऐसा होता था, चाइल्डहुड मैरिज जिसको कहते थे। अब चाइल्डहुड मैरिज में भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, समझ रहे हो, दीदा दी। इस यही कारण है इसका, जनसंख्या बढ़ने का। अगला जो तीसरा पॉइंट है, नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट, उनको इंफॉर्मेशन नहीं होता है, पता नहीं होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना, उनको मतलब कि नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है उसको भी उनको प्रॉपर, उनको भी मतलब वो जानकारी नहीं होती कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, समझ रहे हो, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो वो भी उनको प्रॉपर नहीं मालूम होता है, तो वही भी एक बहुत बड़ा जनसंख्या का कारण है। अगला जो होता है, डोंट डू नॉट नाउ अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में उनको पता नहीं होता है। बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में आगे हम बात करेंगे, बहुत सारा मेथड होता है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। आगे बताया जा रहा है, इंडिया वाज एमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्रीज, ध्यान देना, भारत एक सबसे पहली कंट्री है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइन है,
सबसे पहली कंट्री है द वर्ल्ड इनिशिएटेड एक्शन प्लान, जिसमें सबसे पहले एक मतलब एक्शन प्लान किया गया जिसके प्रति यानी प्रोग्राम चलाया गया। और दीज आर दी, ये नेशनल लेवल का प्लान होता है, मतलब नेशनल लेवल प्लान टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और देखिए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अपनाया गया टू दी सोशल गोल, मतलब सोशल गोल के लिए। और इस प्लान को हम किस नाम से जानते हैं? फैमिली प्लानिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है परिवार नियोजन विधि, समझ रहे हो, फैमिली प्लानिंग। और ये फैमिली प्लानिंग कब आया? 1951, 1951 में देखा गया। और रिसेंटली अब इसी का स्थान कौन ले लिया है? RCH, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि अब वही क्या कर रहा है? फैमिली प्लानिंग को चाइल्ड हेल्थ केयर चला रहा है, समझ रहे हो। तो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से कहने का मतलब इतना देखा जाए तो समझ रहे हो 590 और 1951, 1951 इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, तब भी अभी लोगों को प्रॉपर इसके बारे में एजुकेशन, मतलब सेक्स एजुकेशन उतना उनको नहीं पता है। वो जानकारी बहुत अलग अलग जगहों से प्राप्त करते हैं, तो उतना प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाता है। प्रॉपर जानकारी उसी को होती है जो बायोलॉजी डेप्थ में पढ़ा होता है, समझ रहे हो, उन्हीं को प्रॉपर जानकारी हो पाती है। डॉक्टर की बात ही छोड़ दो भैया, डॉक्टर तो अपने आप में महान है ही। आपको पता है अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप कहीं पर उन प्रॉब्लम को डिस्कस भी करेंगे तो कुछ लोग अगर समझ रहे हो गड़बड़ भी समझ लेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ डॉक्टर कहेगा तो उनकी बात को माना जाएगा, समझ रहे हो। क्यों भाई? समझ रहे हो, उनकी बात ही अलग है भाई, वही समझ रहे हो। तो जैसे सिंपल अगर आप कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताओ, बैरियर मेथड के बारे में बोलो कि बैरियर मेथड अच्छा होता है, इस तरीके से बोलोगे वहाँ पे वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे तुम वहाँ पे कंडोम शब्द का प्रयोग करो तो वैसे ही गड़बड़ा जाएगा मामला, समझ रहे हो, तो तुरंत एग्री हो जाएंगे। और वही अगर डॉक्टर बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, डॉक्टर डॉक्टर ही है अपने आप में। तो आप देखा जाए तो उतना एग्री नहीं हो, तो ये सब चीज़ें एक हिसाब से बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, समझ रहे हो, एक नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि अगर इन सब के बारे में आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, जनसंख्या तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है अपने आप में। जैसे स्कूल में तुम जाते हो पढ़ने, क्लास व्लास चलता है, अब वहाँ पे एक क्लास सेक्स एजुकेशन भी लगना चाहिए, समझ रहे हो, एक क्लास अलग से सेक्स एजुकेशन के प्रति लगाना चाहिए। तो आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे, पता नहीं करे या ना करे, लेकिन उसको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनको सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना मिलने के कारण बच्चे भटक जाते हैं रास्ते से, मतलब जो उनका गोल होता है उससे भटक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम देखी जा सकती है। आई होप स्टूडेंट आपने आज चैप्टर को फील किया होगा। चैप्टर को फील करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में, क्या चीज़ें होंगी अगले टाइम को बात करेंगे। आई होप आप वीडियो के लास्ट तक बने होंगे। अगर वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो थैंक्स अ लॉट, बहुत कम लोग होते हैं जो लास्ट तक बने रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट।